दर दर के धक्के खाएगी, कहाँ तू जाएगी, तू इस तरह कर, अपने बिनोई के साथ ही शादी करके मेरे साथ ही रह ले। गलत काम भी लोग करते होंगे, जी सर, वो करते हैं। करते थे तुम्हारे साथ? कितने कितने आदमियों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया? फिर मैं मजबूर थी, फिर मुझे भी करना पड़ा है, क्योंकि मुझे पैसे मिलते थे, मुझे पता था मैं अपने बच्चे को कपड़े बना सकूंगी, जूती लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं लाहौर 42। नाज़रीन, इस वक्त आपको जो मेरे साथ एक खूबसूरत नौजवान लड़की नज़र आ रही है, नाम है इसका चंदा। चंदा का शोहर तकरीबन आज से 15 साल पहले वफ़ात पा चुका था। उसकी वफ़ात के बाद चंदा ने नशे को अपना साथी बना लिया, यानी कि नशे की लानत पे लग गई हुई है, नशा करती है, हाफ़िज़ कुरान भी है, कुरान भी इसने हिफ़्ज़ किया हुआ है, पढ़ी लिखी है, लेकिन नशे की लानत पे लगी हुई है। अभी बात करके इससे जानते हैं कि आखिर शोहर की वफ़ात के बाद नशा ही हल था, नशे पे लगना ज़रूरी था, और इसका एक बेटा भी है। बात करते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंदा, उम्र कितनी है? 29 साल। 29 साल उम्र है। लगती नहीं हो कि आप 29 साल की हो। मैं 29 साल उम्र। 29 साल उम्र है। जी। शोहर 15 साल पहले फोत हो गया। बेटा मेरा 12 साल का है, तकरीबन 16 साल की एज में मेरा शोहर फोत हुआ। यानी कि 15 साल तकरीबन जो है ना तुम्हारे शोहर को हो गया, फोत हो गया। जी। अच्छा चंदा, मुझे ये बताओ कि उसकी वफ़ात के बाद नशा ही हल था कि नशा करने लग गई और अब रोडों पे सोती हो, फुटपाथों पे सोती हो? ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है? सर, मेरे मियाँ की डेथ के बाद मैं अपने भाइयों के पास गई हूँ। भाई खुद नशा करते हैं। भाई भी नशा करते हैं? जी, वो अपने आप को नहीं रख सकते। फिर बहन के घर पे गई हूँ, बहन कब तलक रखेगी मुझे। वो अपने 3 बच्चे हैं उसके, उसका शोहर भी पहले नशा करता था, ड्रग्स। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें और 3 भाई। भाई तीनों नशा करते हैं? जी सर। अच्छा, बहन के पास गई? जी। वो तो अपना फैक्ट्रियों में काम करके अपने बच्चों को उसने पाला है। उसका शोहर नहीं है? अभी उसने दोबारा शादी की है। उसका शोहर, उसका भी फोत हो गया था? जी, वो ड्रग्स लेता था, इंजेक्शन लगाता था। अच्छा, उसका शोहर भी नशा करता था? जी सर। अच्छा। उसी ने मुझे लगाया था इस काम पे। यानी कि तुम्हारे जो बहनोई ने तुम्हें नशे पे लगाया? जी सर, उसने देखा है कि जवान है, हसीन है, उसने तो यही चाहा है कि ये मेरे घर पे हो जाए। मेरी बहन ने भी मेरे से ये बात की है कि हम दोनों एक घर पे रह जाएं तो बेहतर है, लेकिन मैंने उसको ये बताया कि 2 बहनें एक घर में नहीं रह सकती। बहनोई पसंद करता था? बस ऐसे ही नशा ही था, इसलिए। क्या उसके साथ कोई अफेयर था तुम्हारा? नहीं सर, कोई affair पसंद करता था तुम्हें वो? नहीं। सर, ये तो मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन कह तो रही हो ना, मेरी बहन कह रही थी हम दोनों एक ही घर में रह लेते हैं, तो उसका मतलब यही है ना कि तुम अपने बहनोई से शादी करो? जी सर, वो इसलिए कह रही थी कि मेरे भाइयों ने मुझे नहीं संभाला, कि दर दर के धक्के खाएगी, कहाँ तू जाएगी, तू इस तरह कर, अपने बिनोई के साथ ही शादी करके मेरे साथ ही रह ले। अच्छा। उसने ये सोचा था, मेरे लिए उसने अच्छा सोचा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था उसका शोहर जो है वो नशा करता है। उसको नहीं पता था? नहीं सर। फिर? उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा मैं मार्केट में भी गई हूँ उसके साथ, अपने बिनोई के साथ। मुझे थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया था उसकी हरकतों से? जी सर। वो अपनी मेरी बहन के सामने तो कुछ ऐसा नहीं करता था, लेकिन उसको मैंने देख लिया था। मैंने अपनी बहन को बताया, उसकी वजह से मेरी बहन ने, मेरे बहनोई ने मुझे मिल के घर से निकाल लिया कि हमारे घर में लड़ाइयाँ पड़ती हैं। तो सर, इसलिए मैं सबसे पहले ये काना में आई हूँ, नया काना। काना में? जी, वो थाने के ऊपर जो पुल है उधर आई हूँ। उधर नशा करती रही? जी सर। कौन सा करती हो? सबसे पहले मैंने ड्रग्स का किया, फिर? उसके बाद अफीम, चरस हो, जो भी हो वो करती रही हूँ। आइस वगैरह, शराब हो। शराब तो इसलिए करती थी, कोई पार्टी वगैरह हो उसमें फिर डांस के लिए, कि एक अपना जहन बनाने के लिए, नहीं तो। अच्छा, पार्टियों में जाके डांस भी करती रही हो? जी। अच्छा, नाइट जो डांस होते हैं? जी सर, मैं मजबूर थी, मेरा छोटा सा बच्चा था, क्या करती मैं। तो वो पैसे देते थे? जी सर। कितने पैसे देते थे? सर, जो ऊपर जो वो करते हैं तमाशबीनी,
ऊपर फेंकते, वो हमारे होते थे। जो उन्होंने रखे होते थे, मतलब कि डील होती थी, वो उनके होते थे, उसका मुझे नहीं पता। फिर तो इसीलिए ऊपर से कम भी पैसे हो जाएं तो वो कभी उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन वो ये कहते थे दोबारा फंक्शन आपको करना पड़ेगा, कोई कम वहाँ पैसे। पे गलत काम भी लोग करते होंगे आज। जी सर, वो करते रहे। करते हैं। करते थे तुम्हारे साथ? कितने कितने आदमियों ने तुम्हारे साथ गलत काम किया अभी तक तकरीबन? सर अब ये कोई पूछने वाली बात है कि नहीं, जाहिर बात है औरत के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, मजबूर हो गई तुम ये काम करती थी, लेकिन लोग हवस का निशाना बनाते रहे हैं। सर देखें, कोई अपनी भी मर्ज़ी होती है, तो फिर मैं मजबूर थी, फिर मुझे भी करना पड़ा है, क्योंकि मुझे पैसे मिलते थे, मुझे पता था मैं अपने बच्चे को कपड़े बना सकूंगी, जूती लाऊंगी, घर किराए पे लेके, अकेली बच्चे के साथ भी रही, घरों में काम भी किया है। लेकिन सर पहले वाली ज़िंदगी से ये ज़िंदगी मेरी बेहतर है। ये ज़िंदगी सही है जिसमें गलत काम कर रही हो? नहीं सर, ये दरबार की ज़िंदगी। अच्छा। नहीं तो वो कितने पैसे देते थे उनके साथ? क्या रात जाती थी या क्या वो सीन था? सर रात तो मैं नहीं जाती थी, 1-2 प्रोग्राम के 1000 रुपया मुझे मिल जाता था, एक प्रोग्राम का। एक प्रोग्राम के 1000 रुपये लेती थी? जी सर। फिर ये बैंक स्टॉप पे आपी कोमल है और बाबा शाहिद, ये बहुत मशहूर हैं उधर के। अच्छा, बैंक स्टॉप पे जी सर। आपी कोमल और बाबा शाहिद। उनके पास जाती थी? जी सर। वो वहाँ पे गलत काम करवाते हैं? जी सर। अच्छा, फिर? और उन्होंने मेरे पैसे वगैरह भी खाए हैं, मैंने फिर पुलिस के पास भी भागी, लेकिन उनकी ज़्यादा से उनकी पुलिस नहीं आती थी उधर? नहीं सर, वो मंथली देते थे, इसलिए वो उनकी मेरी क्या सुनेगी अकेली की। तो वो फिर ज़िंदगी ख़त्म छोड़ दी अब? जी सर, वो छोड़ दी। अब भी नशा करती है? जी सर, करते हैं। जी बच्चा किधर है? बच्चा इधर परिंदा मार्केट में गेमें खेलता है, कभी वो होटल में बैठ जाता है। बच्चा भी साथ ही है? जी सर। वो भी फुटपाथों पे है? जी सर। लेकिन मेरी बहन, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो। ये क्या है? काम कर लो। कोई हुनर आता है तुम्हें? सर हुनर तो मुझे पार्लर का भी काम आता है, सीखी हुई हूँ मैं। पार्लर का काम कर लेती हो? जी सर। अच्छा। लेकिन बात ये है कि एकदम से मैं किराए पे घर लूँ, उसके लिए मुझे पैसे भी चाहिए। नहीं, अगर कोई ऐसा देखने वाला कोई शख्स तुम्हें कोई अच्छी ज़िंदगी तुम्हारी बना दे, यानी कि तुम्हें पार्लर का काम करवा दें या तुम्हें कोई पार्लर बना दें छोटा सा, और तुम अपने बच्चे को लेके उसके लिए कोई अच्छी ज़िंदगी शुरू करो ना, तो ये ज़िंदगी तो नहीं अच्छी है, नशे पे लगी हुई हो, तो अच्छी ज़िंदगी शुरू करो। अगर कोई ऐसा साहब हैसियत जो देख रहे हैं उनमें से कोई तुम्हें पार्लर का काम करवा दे, तो क्या कर लोगी? सर देखिए, मेरा तो दिल ही टूटा हुआ है। ये क्यों दिल क्यों टूट गया? प्यार किया किसी और से? नहीं सर, ये कहते नहीं, कुछ ये और मुस्कुराहट मुझे बता रही है। नहीं। किसी से प्यार हुआ है वैसे, बताओ, शोहर के बाद? लोग तो वैसे वो हवस का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन प्यार हुआ किसी से? जी सर। हुआ प्यार? जी किससे सर। हुआ? सर वो उधर पुराने खाने में ही है। क्या नाम था उसका? उसका रशीद। क्या काम करता था? वो मीडिया में है। मीडिया में जॉब करता था? मीडिया का काम करता है वो? जी सर। उससे प्यार हुआ था? जी सर। अच्छा। वो भी गलत काम करता होगा? 1-2 दफ़ा उसने। ऐसे लोग तो कमाई खाते हैं ना, शायद तुम्हारी कमाई खाता हो वो। नहीं सर, हाँ? ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, तुम उसको पैसे वगैरह नहीं देती थी? नहीं सर। अच्छा, फिर? सर अब यही है, मैं यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी बेहतर है। मुझे किसी पे यकीन नहीं है, क्योंकि भाइयों ने ठुकराया हुआ है, बहन ने ठुकराया हुआ है। यहाँ बहुत से हैं जो कहते हैं हम आपकी मदद करते हैं, आप ऐसे कर लो, घर ले देते हैं, कमरा किराए पे ले देते हैं, लेकिन कब तक मतलब के अलावा कोई किसी का नहीं होता। मैं तो यही कहूँगी। अब क्या वो जो लड़कियां जो तुम्हें देख रही हैं, जिनके शोहर जवानी में उनको छोड़ जाते हैं और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं, और वो अपने बहन भाइयों से लड़ के, अपने माँ बाप से लड़ के बाहर आ जाती है, उनको क्या मैसेज देना चाहती हो? सर मैं तो यही कहूँगी, वो बहुत गलत करती हैं। अगर उनके माँ बाप हैं तो बहन भाई भी तभी उनको रखेंगे। अगर माँ बाप नहीं है तो फिर उसमें उस औरत का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि भाई बहन नहीं बनते, ये अपने माँ बाप ही होते हैं जिन्होंने पैदा किया होता है, उनको ही तरस आता है, उनका दिल दुखता है।
बहन भाई खून के रिश्ते सफ़ेद हो गए हैं। मैं इस बात को नहीं मानती, लेकिन अगर माँ बाप हैं तो औरत को चाहिए वो अपने घर पे रहे, जो भी जुल्म होता है वो चुप करके सहे और अपनी ज़िंदगी गुजारे अपने माँ बाप के साथ। बाहर कोई किसी का भी नहीं है, दूसरी शादी भी कर ले लेकिन वो इज़्ज़त नहीं होती जो औरत की पहले होती है। तो शादी कर लेनी थी आपने, मेरी बहन, शादी कर लो, अभी शादी कर लो। नहीं सर, मेरा बच्चा माशाल्लाह से 3 साल बाद 4 साल के बाद जवान हो जाएगा, मैं उसके ज़िंदगी गुजार लूँगी थोड़ी सी। के साथ गुजारोगे? जी सर। ये हालात हैं जी नाज़रीन के, देख लें कि ये मेरी बहन जो है, अब ये पहले नशा करती थी और नशे थे, इसने बताया कि मैं, मेरी बहन रो क्यों रही हो, रोना क्यों लग गई हो, क्या हुआ है? हैं? ना परेशान हो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, लेकिन ये नशा छोड़ दो मेरी बहन। हैं? रो क्यों रही हो? बस सर माँ बाप याद आती है उनकी तो तभी, और अपना जो भी मेरे साथ हुआ है उसको बुलाने की खातिर जब याद आता है लड़ने को पड़ती हूँ, इसलिए नशा कर लेती हूँ, नशे का सहारा लिया है। मेरी बहन छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो इसको। नाज़रीन ये हालात हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब रो भी रही है और पछता भी रही है। लेकिन ये पहले जिस्म फरोशी का धंधा भी करती रही है, पार्टियों में जाके डांस करती थी और वहाँ से उसको पैसे मिल जाते थे जिससे ये अपना और अपने बच्चे का पेट पाल लेती थी। और अब ये ब्यूटिशियन भी हैं। अगर आप में से कोई साहिब हैसियत ये वीडियोस देख रहा है और अगर आप चाहते हैं इसकी और इसके बच्चे की ज़िंदगी बन जाए और ये एक अच्छी लाइफ गुजारे, क्योंकि अब इस दुनिया के अंदर इसका अल्लाह के सिवा और उसके बच्चे के सिवा, इसके बेटे के अलावा कोई और आसरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक अच्छी लाइफ बन जाए तो खुदारा इसकी मदद करें। और उसके अलावा आप तमाम जो मेरी बहनें देख रही हैं उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि वो जो लड़कियां जिनके शोहर जो हैं वो उनकी जवानी में ही उनको छोड़ के चले जाते हैं और वफ़ात पा जाते हैं और वो घरों से निकल के आ जाती हैं, खुदारा ऐसा मत किया करें। अपने माँ बाप के पास रहें, अपने बहन भाइयों के पास रहें, क्योंकि बाहर माहौल अच्छा नहीं है। अब इस बहन ने जब घर से निकली, रोडों पे आई, तो ज़िंदगी क्या थी, क्या से क्या हो गई। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया, अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक तमाम बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को जो है वो अपनी हिफाजत में रखे। तो नाज़रीन ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42।